तुम बहुत समय से जीवन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, जैसे जीवन कोई चीज़ हो जिसे मुट्ठी में बंद किया जा सकता है, जैसे अगर तुम जरा सा ढीले पड़े तो सब बिखर जाएगा। और इसी डर ने तुम्हें लगातार प्रयास में, लगातार तनाव में, लगातार खुद को सुधारने की बीमारी में डाल दिया है। तुम सुबह उठते हो तो भीतर एक अदृश्य चाबुक चलता है, और बेहतर बनो, और साबित करो, और नियंत्रण रखो, और लोगों की राय से बाहर मत निकलो, और गलती मत करो, और असफल मत दिखो। और तुम इसे जिम्मेदारी कहते हो, तुम इसे अनुशासन कहते हो, तुम इसे महत्वाकांक्षा कहते हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ यह सब भय के सुंदर नाम हैं। यह सब उस डर के नाम हैं जो तुम्हें होने से रोक रहा है। क्योंकि जब तक तुम लगातार कोशिश करते रहते हो तब तक तुम्हें रुककर देखना नहीं पड़ता कि भीतर वास्तव में क्या हो रहा है। और इसीलिए तुम भागते रहते हो आगे की ओर, और आगे की ओर, और आगे की ओर, जैसे आगे कहीं शांति रखी हो। लेकिन जितना तुम आगे जाते हो शांति उतनी ही दूर होती जाती है। और एक दिन बिना किसी घोषणा के, बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी बड़ी असफलता के कुछ भीतर रुक जाता है। अचानक तुम जोर नहीं लगा पाते, अचानक तुम्हें कोशिश करने में रुचि नहीं रहती, अचानक तुम्हें यह साबित करने का बोझ भारी लगने लगता है और तुम डर जाते हो। क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था कि रुकना हार है, कि ढील देना पतन है, कि नियंत्रण छोड़ना विनाश है। लेकिन वही क्षण सबसे कीमती है, क्योंकि वही क्षण पहली बार तुम्हें जीवन से लड़ने के बाहर खड़ा करता है। वही क्षण है जब तुम पहली बार जीवन को वैसे देखते हो जैसा वह है, न कि जैसा तुम उसे बनाना चाहते थे। और ये उदासीनता नहीं है, ये बेपरवाही नहीं है, ये आलस्य नहीं है, ये स्वतंत्रता का पहला स्वाद है। मैंने देखा है और मैंने इसे अपने भीतर भी जिया है कि जब तक आदमी ज़िंदगी को काबू में करने की कोशिश करता है तब तक ज़िंदगी उसका मजाक उड़ाती है। क्योंकि जीवन किसी सैनिक की तरह आदेश नहीं मानता, वह नदी की तरह है। तुम जितना जोर से उसे मोड़ना चाहते हो वह उतनी ही जोर से टकराती है। लेकिन जिस दिन तुम अपनी मुट्ठी खोल देते हो, जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसी दिन पहली बार प्रवाह शुरू होता है। उसी दिन संयोग घटने लगते हैं, वही चीज़ें घटने लगती हैं जिन्हें तुम सालों से घसीट रहे थे। और तुम चौंक जाते हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और फिर भी सब कुछ हो रहा है। यही विरोधाभास है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, और जिसे समझे बिना कोई भी गहराई से नहीं जी सकता। मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट कर दूं, छोड़ना पलायन नहीं है, समर्पण हार नहीं है, और नियंत्रण छोड़ना अराजकता नहीं है। यह केवल यह स्वीकार करना है कि जीवन तुमसे बड़ा है, और जब तुम जीवन से छोटे होते हो तभी जीवन तुम्हें उठा सकता है। अन्यथा तुम केवल अपनी ही अकड़ से दबे रह जाते हो। तुम सोचते हो कि जितना ज़्यादा तुम सोचोगे, जितना ज़्यादा तुम योजना बनाओगे, जितना ज़्यादा तुम सही बनने की कोशिश करोगे, उतना जीवन सुरक्षित होगा। लेकिन यह सुरक्षा नहीं है, यह एक पिंजरा है जो तुमने अपने ही डर से बनाया है, और तुम उसे अनुशासन का नाम देते हो। मैंने देखा है कि आदमी अपने प्रयासों से नहीं टूटता, वह अपने प्रयासों के पीछे छुपे डर से टूटता है। डर कि अगर मैंने ढील दी तो मैं महत्वहीन हो जाऊंगा, डर कि अगर मैंने कोशिश बंद की तो लोग मुझे भूल जाएंगे, डर कि अगर मैंने नियंत्रण छोड़ा तो मैं बिखर जाऊंगा। लेकिन जिस क्षण तुम ये देख लेते हो कि ये डर तुम्हारा नहीं है, ये समाज द्वारा डाली गई आदत है, उसी क्षण उसके दांत गिर जाते हैं, और तब तुम पहली बार सहज हो पाते हो। और सहजता ही जीवन की असली बुद्धि है। तुम्हें सिखाया गया है कि हर समस्या को हल करना है, हर स्थिति को ठीक करना है, हर भावना को मैनेज करना है। लेकिन जीवन कोई मशीन नहीं है जिसे सुधारना पड़े। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना होता है। और जो लोग रहस्य को समस्या समझ लेते हैं वे पूरे जीवन थक जाते हैं, और अंत में थके हुए खाली हाथ कहते हैं मैंने बहुत कोशिश की। और यही उनकी भूल थी।
क्योंकि जीवन कोशिश से नहीं खुलता, वह केवल अनुमति से खुलता है। मैंने देखा है, जब तुम किसी चीज़ के पीछे भागते हो वह दूर भागती है, और जब तुम रुक जाते हो वह खुद चलकर आती है। ये प्रेम में भी है, ये रचनात्मकता में भी है, ये शांति में भी है, क्योंकि जीवन उस व्यक्ति के साथ नाचता है जो उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसके साथ बहता है। और यह बहना कोई आलस्य नहीं है, यह एक गहरी जागरूकता है जिसमें तुम हर क्षण उपस्थित होते हो, बिना यह तय किए कि उससे कहाँ जाना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ, जिस दिन तुमने जोर लगाना छोड़ा उसी दिन जीवन ने तुम्हें उठाया। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसी दिन पहली बार सब कुछ ठीक होने लगा। क्योंकि अब तुम जीवन के खिलाफ नहीं थे, तुम जीवन के साथ थे। और जीवन के साथ होने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है। और जब तुमने जोर लगाना छोड़ा, जब तुमने पहली बार यह स्वीकार किया कि जीवन तुम्हारे आदेशों पर नहीं चलता, उसी क्षण एक बहुत अजीब बात घटती है जिसे मैं तुम्हें चेतावनी दिए बिना नहीं बता सकता। क्योंकि यहीं पर अधिकतर लोग घबरा जाते हैं और वापस पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। उसी क्षण भीतर एक खालीपन खुलता है, एक शून्य। और यह शून्य डरावना लगता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई दौड़ नहीं बची, कोई लक्ष्य नहीं बचा जिसके पीछे छुप सको, कोई योजना नहीं बची जो तुम्हें यह झूठा भरोसा दे कि तुम कुछ कर रहे हो। और मैं जानता हूँ यही वह क्षण है जहाँ मन फुसफुसाता है, गलती हो गई, वापस पकड़ लो, वापस कंट्रोल लो, वापस साबित करो। क्योंकि ये शून्य तुम्हारे पूरे जीवन के प्रशिक्षण के खिलाफ है। तुम्हें सिखाया गया था कि खाली होना खतरनाक है, कि कुछ न करना पतन है, कि रुकना मृत्यु है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, यह शून्य मृत्यु नहीं है, यह गर्भ है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। लेकिन ये यात्रा बाहर की नहीं है, ये भीतर की है। और भीतर की यात्रा हमेशा उलटी होती है। बाहर तुम जोड़ते हो, भीतर तुम घटते हो, बाहर तुम इकट्ठा करते हो, भीतर तुम गिराते हो। और इसीलिए भीतर का मार्ग डर पैदा करता है, क्योंकि यहाँ तुम्हें अपने सबसे बड़े सहारे छोड़ने पड़ते हैं। अपनी पहचान, अपने विचार, अपनी कहानी, अपने मैं ऐसा हूँ वाले वाक्य। और यही कारण है कि लोग ध्यान से नहीं डरते, वे अपने नकाब गिरने से डरते हैं। मैं देखता हूँ, जब तुम कोशिश छोड़ते हो तो सबसे पहले तुम्हारा अहंकार घायल होता है, क्योंकि अहंकार का पूरा अस्तित्व ही प्रयास पर टिका होता है। वो कहता है, मैं कर रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं बन रहा हूँ। और जब तुम कहते हो अब नहीं, अब मैं बहूँगा, तो अहंकार कांप जाता है, क्योंकि अब उसके पास दिखाने को कुछ नहीं रहता। और यही वो बिंदु है जहाँ या तो आदमी भागता है या गहराई में उतरता है। और मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम इस शून्य से भाग गए तो जीवन तुम्हें बार बार यहीं लाएगा, अलग अलग रूपों में, अलग अलग संकटों में। क्योंकि जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें वास्तविक बनाना, न कि सफल, न कि सही, न कि परफेक्ट, बल्कि वास्तविक। और वास्तविकता नियंत्रण से नहीं आती, वह केवल समर्पण से आती है। अब एक और बात सुनो, जो शायद तुम्हें चुभे। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा केयर करते हो, क्योंकि तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम गंभीर हो, क्योंकि तुम समझदार हो। लेकिन गहराई से देखो तो तुम केयर नहीं कर रहे, तुम डरे हुए हो। तुम डरे हुए हो कि अगर तुमने ढील दी तो सब टूट जाएगा। लेकिन जीवन तुम्हारे डर से नहीं चलता, जीवन अपने ही नियमों से चलता है। और जब तुम जीवन पर भरोसा करना सीखते हो, तभी जीवन तुम्हारे साथ सहयोग करना शुरू करता है। मैंने देखा है, जिन लोगों ने जीवन को जोर से पकड़ा, उन्होंने जीवन को खो दिया। और जिन लोगों ने जीवन को हल्के से थामा, जीवन उनके साथ नाचने लगा। क्योंकि जीवन एक स्त्री की तरह है, जितना तुम उसे पकड़ना चाहते हो वह उतना दूर जाती है, और जितना तुम उसे भरोसा देते हो वह उतना पास आती है। और यह कोई काव्य नहीं है, यह अनुभव की सीधी भाषा है। और यहीं से तुम्हारे जीवन में सिंक्रोनिसिटी शुरू होती है। हालांकि मैं इसे नाम नहीं देना चाहता, क्योंकि नाम देते ही मन उसे पकड़ने लगता है।
लेकिन तुम महसूस करोगे जो चीज़ें तुम धक्का देकर कर रहे थे वे अब अपने आप घटने लगी हैं। जिन लोगों के पीछे तुम भागते थे वे अब स्वयं संपर्क में आने लगे हैं। जिन सवालों के जवाब तुम सोच सोच कर नहीं ढूंढ पा रहे थे वे अब चुप्पी में उतरने लगे हैं और तुम हैरान होते हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं और यही सबसे बड़ा काम है न करना। लेकिन ध्यान रखना, यह अवस्था सुस्ती नहीं है, यह जागरूकता की चरम अवस्था है। यहाँ तुम सोए हुए नहीं होते बल्कि पहले से ज़्यादा सजग होते हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब सजगता में जोर नहीं है, अब सजगता में सहजता है। और यही वह अवस्था है जहाँ जीवन तुम्हें आकार देना शुरू करता है। और यहाँ एक और खतरा है, मन कहेगा अच्छा अब मैं समर्पण का अभ्यास करूँगा, अब मैं छोड़ने की टेक्निक अपनाऊँगा। और जैसे ही तुम टेक्निक बनाते हो तुम फिर से कंट्रोल में लौट आते हो। इसलिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, समर्पण कोई अभ्यास नहीं है, यह समझ है। और समझ अभ्यास से नहीं आती, समझ देखने से आती है। देखो, जब तुम जीवन से लड़ते हो हर चीज़ व्यक्तिगत लगती है, हर देरी अपमान लगती है, हर बाधा साजिश लगती है। लेकिन जब तुम जीवन के साथ होते हो तब वही देरी तैयारी बन जाती है, वही बाधा दिशा बन जाती है, वही असफलता शुद्धि बन जाती है। फ़र्क घटना में नहीं, फ़र्क देखने वाले में। और मैं जानता हूँ तुम पूछोगे तो फिर प्रयास का क्या, तो फिर मेहनत का क्या, तो फिर साधना का क्या। मैं कहता हूँ प्रयास तब सुंदर होता है जब वो भय से नहीं आता। मेहनत तब पवित्र होती है जब वो साबित करने से नहीं आती। साधना तब वास्तविक होती है जब वो पाने की इच्छा से नहीं आती। और यही वो बिंदु है जहाँ कर्म बंधन नहीं रहता, कर्म उत्सव बन जाता है। अब तुम धीरे धीरे एक अजीब सी हल्केपन की अनुभूति करने लगोगे, जैसे जीवन का बोझ तुम्हारे कंधों से उतर रहा हो। और यह बोझ तुम्हारा नहीं था, यह दूसरों की अपेक्षाओं का था, समाज के आदेशों का था। और जैसे जैसे ये बोझ उतरता है तुम पहली बार अपने पैरों पर खड़े महसूस करते हो बिना किसी सहारे के। और यही स्वतंत्रता है। और ये स्वतंत्रता चिल्लाती नहीं, ये प्रदर्शन नहीं करती, ये बहुत शांत होती है। इतनी शांत कि पहले पहले तुम्हें लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि तुम शोर के आदी हो चुके थे। लेकिन धीरे धीरे तुम समझोगे ये शांति खाली नहीं है, यह पूर्ण है। और अब मैं तुम्हें उस बिंदु पर लाता हूँ जहाँ ज़्यादातर लोग कभी नहीं पहुँचते, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए कुछ पाना नहीं पड़ता बल्कि सब कुछ खोना पड़ता है। यहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें ये साहस करना पड़ता है कि तुम स्वीकार कर सको मैं नहीं जानता, मैं नियंत्रण में नहीं हूँ और मैं सुरक्षित होने की गारंटी नहीं मांगता। और जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लेते हो उसी क्षण जीवन तुम्हें पहली बार गंभीरता से लेना शुरू करता है, क्योंकि जीवन को कमज़ोर नहीं खुले हुए लोग चाहिए। और खुलापन तभी आता है जब तुम्हारी सारी झूठी मजबूतियाँ गिर जाती हैं। अब सुनो, जब तुम सच में छोड़ देते हो तो जीवन तुम्हें तुरंत इनाम नहीं देता। ये कोई सौदा नहीं है, ये कोई व्यापार नहीं है कि तुमने छोड़ा और जीवन ने दे दिया। नहीं, पहले जीवन तुम्हें जांचता है, वह देखता है क्या तुम सच में छोड़ चुके हो या सिर्फ थक कर रुके हो। और यही वह क्षण है जहाँ परीक्षा शुरू होती है। चीज़ें थोड़ी और डगमगाने लगती हैं, लोग तुम्हें समझना बंद कर देते हैं, पुराने लक्ष्य अर्थहीन लगने लगते हैं और नए अभी स्पष्ट नहीं होते। यह बीच का अंधेरा है और मैं इसे जानता हूँ, क्योंकि यहीं पर आदमी घबरा जाता है और वापस पुराने ढांचे में भाग जाता है। लेकिन अगर तुम इस अंधेरे में टिक गए, अगर तुमने इसे ठीक करने की कोशिश नहीं की, अगर तुमने इसे नाम देने की कोशिश नहीं की, अगर तुमने इसे समस्या नहीं बनाया, तो धीरे धीरे कुछ बहुत सूक्ष्म घटता है। तुम्हारा केंद्र बदलने लगता है। पहले तुम बाहर से जीते थे, अब भीतर से जीने लगते हो। पहले तुम प्रतिक्रियाओं से चलते थे, अब उत्तरदायित्व से नहीं बल्कि उत्तर सत्ता से चलते हो। और यही वह क्षण है जहाँ जीवन पहली बार बोझ नहीं संवाद बन जाता है।
अब तुम काम करते हो लेकिन काम तुम्हें नहीं खाता। अब तुम प्रेम करते हो लेकिन प्रेम तुम्हें बांधता नहीं। अब तुम असफल होते हो लेकिन असफलता तुम्हारी पहचान नहीं बनती। और यही वह अवस्था है जहाँ दुख भी बदल जाता है। दुख अब शिकायत नहीं रहता, वो गहराई बन जाता है, वो करुणा बन जाता है, वो समझ बन जाता है। और तुम पाते हो जिन चीज़ों से तुम सबसे ज़्यादा भागते थे वही तुम्हें सबसे ज़्यादा परिपक्व कर गई। और अब एक बहुत गहरी बात समझ में आती है, जीवन कभी तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, वह तुम्हारे नकाब तोड़ने आया था। जीवन कभी तुम्हें गिराने नहीं आया था, वह तुम्हारे अहंकार को गिराने आया था। और जब अहंकार गिरता है तब पहली बार तुम खड़े होते हो अपने आप में, बिना किसी सहारे के, बिना किसी प्रमाण के। अब तुम धीरे धीरे एक अजीब शांति में जीने लगते हो, ऐसी शांति जो आलस्य नहीं है, ऐसी शांति जो निष्क्रियता नहीं है, बल्कि ऐसी शांति जो पूर्ण सजगता से भरी हुई है। तुम चलते हो लेकिन भागते नहीं, तुम बोलते हो लेकिन साबित नहीं करते, तुम चुप रहते हो लेकिन डरते नहीं। और यह अवस्था बाहर से देखने में साधारण लगती है, लेकिन भीतर से यह क्रांति है। और यहीं पर वह रहस्य खुलता है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। तुम अब जीवन से कुछ मांगते नहीं और जीवन तुम्हें सब कुछ देने लगता है। तुम अब भविष्य की चिंता नहीं करते और भविष्य अपने आप वर्तमान में उतरने लगता है। तुम अब मृत्यु से नहीं डरते और जीवन पहली बार पूरी तरह जीवंत हो जाता है, क्योंकि डर के बिना ही जीवन संपूर्ण होता है। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पकड़कर जीते हैं वे ही सबसे ज़्यादा खाली होते हैं, और जो लोग छोड़कर जीते हैं वे भीतर से भरे हुए होते हैं। और इस भराव को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ये बाहर से आया ही नहीं है। अब तुम किसी विशेष उपलब्धि की ओर नहीं देख रहे, अब तुम्हारा हर क्षण ही उपलब्धि है, हर सांस एक उत्सव है, हर साधारण दिन एक चमत्कार है। और तुम्हें अब किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं कि तुम बदल गए हो, क्योंकि जो सच में बदलता है वह घोषणा नहीं करता, उसकी उपस्थिति ही सब कुछ कह देती है। और अंत में मैं तुम्हें यही कहता हूँ, जब तुमने केयर करना छोड़ा तुम लापरवाह नहीं हुए, तुम मुक्त हुए। जब तुमने नियंत्रण छोड़ा तुम असफल नहीं हुए, तुम वास्तविक हुए। जब तुमने पकड़ ढीली की जीवन गिरा नहीं, जीवन बहने लगा। और यही बहाव ही धर्म है, यही बहाव ही प्रेम है, यही बहाव ही प्रार्थना है। अब कुछ भी विशेष नहीं बचा करने को, अब बस जागे रहना है, बहते रहना है, और जो आता है उसे पूरी तरह स्वीकार करना है, बिना नाम दिए, बिना विरोध किए। और अगर तुम यहाँ तक सुन पाए हो तो समझ लेना तुम पहले वाले नहीं रहे, और वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि जिसने एक बार जीवन को नियंत्रण के बिना जिया वह फिर कभी पिंजरे में नहीं लौटता। यही यह यात्रा पूरी होती है, न किसी निष्कर्ष पर बल्कि एक मौन समझ पर।